स्वागत है आपका सक्सेस अप नेक्स्ट यूट्यूब चैनल पर। और 5000 प्लस मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज में फ्लूइड मैकेनिक्स हम देख रहे हैं और फ्लूइड मैकेनिक्स के हम 15वें लेक्चर तक पहुंच चुके हैं। कुछ लेक्चर्स बस और लगेंगे, उसके बाद ये टॉपिक पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा और टेलीग्राम चैनल पे उसके बाद आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर देना। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने न्यूटोनियन नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स देख लिए थे। जो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को ओबे करते हैं वो न्यूटोनियन फ्लूइड हो जाते हैं, जो नहीं करते उसने नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड कह देते हैं। आइडियल फ्लूइड वो होते हैं जहाँ पे विस्कोसिटी प्रेजेंट नहीं होती, तो फ्रिक्शनलेस विस्कोसिटी नहीं होगी तो फ्रिक्शनलेस और इनकम्प्रेसिबल होंगे तो उनको हम कह देंगे आइडियल फ्लूइड। अब देखो शियर स्ट्रेस डायग्राम जो न्यूटोनियन फ्लूइड में देखने को मिलता है वो हमें इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिलेगी जो ओरिजिन से पास होती है। अगर डायलेटेंट वाला होगा, ठीक है, डायलेटेंट वाला होगा तो वो हमें इस तरीके का डायग्राम देखने को मिलेगा, कर्व वाला, ठीक है। और सूडो प्लास्टिक में आप ये सब डायग्राम्स इसमें देख सकते हैं। बिंगम प्लास्टिक में आपको एक स्ट्रेट लाइन ही दिखेगी पर एक थोड़ी दूर जाके दिखेगी। इसका मतलब ये है कि डिफॉर्मेशन तब पॉसिबल होगा जब एक पर्टिकुलर अमाउंट की शियर स्ट्रेस आप अप्लाई करोगे। ये टाउ नॉट की शियर स्ट्रेस जब अप्लाई होगी उसके बाद डिफॉर्मेशन चालू होगा, उससे पहले ये एक आपका रिजिड फ्लूइड की रिजिड एलिमेंट की तरह वर्क करेगा, ठीक है। तो आपको न्यूटोनियन फ्लूइड के केस में एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिलती है, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के केस में कर्व देखने को मिल रहा था। देखिए इन सब में तो आपको कर्व देखने को मिल रहा है, पर बिंगम प्लास्टिक में अगेन आपको एक स्ट्रेट लाइन ही देखने को मिल रही है। तो जरूरी नहीं है कि सब में आपको कर्व ही देखने को मिले। बिंगम प्लास्टिक के केस में आपको जो है एक स्ट्रेट लाइन ही देखने को मिलेगी पर एक वो ओरिजिन से पास नहीं होगी, ठीक है। डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ द गैस जो है उस पर क्या असर पड़ेगा। देखो डायनामिक विस्कोसिटी के केस में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स रहते हैं दूर दूर, ये गैस का केस है। जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये तेज़ी से भागने लग जाएंगे और इसके कारण इनके कोलिजन्स बढ़ जाएंगे या फिर मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफ़र जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से जो अगर इनके बीच में जो फ्लो होगा वो अनईजी हो जाएगा। उस केस में जो विस्कोसिटी है वो इंक्रीज कर जाएगी। अ फ्लो इन विच द विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड इज डोमिनेंट। देखो जब विस्कोसिटी जब ज़्यादा होगी, जब डोमिनेट करेगी तो लेयर में फ्लो होगा, यानी कि एक लेयर इस तरीके से फ्लो करेगी, दूसरी लेयर फ्लो करेगी और दोनों के बीच में आपको इंटरैक्शन देखने को मिलेगा विस्कोसिटी के कारण। तो वो कौन सा फ्लो होगा, लैमिनार फ्लो होगा, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, ये जो नीचे वाली लेयर है ये कम वेलोसिटी के साथ जाएगी, ऊपर वाली और थोड़ी ज़्यादा वेलोसिटी के साथ जाएगी। तो जो फ्लूइड का फ्लो होगा वो लेयर में होगा और उससे क्या कहेंगे, लैमिनार फ्लो कहेंगे। ऑन द अदर हैंड जब विस्कोसिटी डोमिनेट नहीं करेगी तो फ्लूइड के एलिमेंट्स कोई इधर भाग रहा है, कोई ऊपर भाग रहा है, यहाँ पर जो डोमिनेंट फोर्स होगा वो इनर्शिया फोर्स डोमिनेट होगा, ठीक है। इनर्शिया फोर्स मतलब उसके मोमेंटम के कारण जो फोर्स होगा वो डोमिनेंट होगा और यहाँ पे विस्कोसिटी उतनी डोमिनेंट नहीं होगी तो आपका टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा, ठीक है। अगर आप रेनॉल्ड नंबर के केस में देखें, मान लो एक पाइप के केस में बात करूं, रो वी डी बाई म्यू, अगर विस्कोसिटी ज्यादा होगी तो रेनॉल्ड नंबर कम होगा। रेनॉल्ड नंबर जब 200 2000 से कम होगा तो हम उसको कह देंगे लैमिनार फ्लो। ऑन द अदर हैंड अगर विस्कोसिटी मेरी कम हुई, विस्कोसिटी अगर मेरी कम हुई तो रेनॉल्ड नंबर ज़्यादा होगा और 4000 से ज़्यादा हो गया तो फिर वो टर्बुलेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूले से भी समझ सकते हैं और आप फील लेके भी समझ सकते हैं। लैमिनार फ्लो जो होता है वो लो वेलोसिटी पे होता है, रो वी डी बाय म्यू होता है। तो जिसमें अगर वेलोसिटी कम होगी तो आप रेनॉल्ड नंबर कम आएगा और रेनॉल्ड नंबर कम आया तो फिर आप कह सकते हो कि फ्लो जो है वो आपका क्या है, लैमिनार है। पर देखो एक बात यहाँ पे समझने वाली है, वो ये है कि लैमिनार नंबर पे आपका रेनॉल्ड नंबर पे आपका लैमिनार फ्लो डिपेंड नहीं करता। ये नहीं है कि रेनॉल्ड नंबर कम होगा तो लैमिनार फ्लो होगा। अगर लैमिनार फ्लो है तो रेनॉल्ड नंबर आपका छोटा आएगा, कम आएगा, 2000 से कम आएगा पाइप के केस में। ध्यान से सुनना, रेनॉल्ड नंबर पे डिपेंड नहीं करेगी कि फ्लो लैमिनार होगा कि टर्बुलेंट होगा। रेनॉल्ड नंबर हाँ ये बताएगा जरूर कि फ्लो लैमिनार है कि टर्बुलेंट है, पर डिपेंड रेनॉल्ड नंबर पे नहीं करेगा। अगर फ्लो लैमिनार होगा तो बेशक जो रेनॉल्ड नंबर है वो 2000 से कम आएगा। तो ये एक हेयरलाइन थोड़ा सा ये एक डिफरेंस है, ठीक है। तो इसको समझना, टर्बुलेंट फ्लो जब होता है वो हाई वेलोसिटी पे होता है, जिसके कारण क्या होगा, आप रेनॉल्ड नंबर निकालोगे तो वो रो वी डी बाय म्यू आता है, वेलोसिटी ज़्यादा है तो रेनॉल्ड नंबर ज़्यादा आएगा, तो आप इन्फर कर जाओगे कि टर्बुलेंट फ्लो है, ठीक है।
फिर वेलोसिटी जिस पे लेमिनार से टर्बुलेंट में जा रही है उसे कहते हैं हम क्रिटिकल वेलोसिटी। ठीक है, तो जब फ्लो लेमिनार से टर्बुलेंट में चेंज होगा तो उस वेलोसिटी को क्या कहेंगे, हम कहेंगे क्रिटिकल वेलोसिटी। ठीक है, लेमिनार फ्लो कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, अंडरग्राउंड जो फ्लो होता है, टाइनी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर अगर फ्लो हो रहा है, ऑयल है, ऑयल के केस में विस्कोसिटी ज़्यादा होती है तो रेनॉल्ड नंबर रो वी डी बाय म्यू, और विस्कोसिटी ज़्यादा है, विस्कोसिटी ज़्यादा है तो रेनॉल्ड नंबर कम आएगा, तो हमें पता चल जाएगा क्या, लेमिनार फ्लो है। ठीक है, इस तरीके से भी आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे डी ऑप्शन होगा। वेलोसिटी एट विच लेमिनार फ्लो स्टॉप्स, तो लेमिनार फ्लो जहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, टर्बुलेंट चालू होने वाला होगा ट्रांजिएंट लेयर में जब जाएंगे, तो देखो इस तरीके से होगा, ये 2000 वाली लाइन है और ये 4000 वाली लाइन है, इससे पहले पूरा लेमिनार है, इससे पहले पूरा टर्बुलेंट है, और बीच का जो है वो ट्रांजिएंट है। ठीक है, ट्रांजिएंट है मतलब लेमिनार से टर्बुलेंट में ट्रांजिशन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लेमिनार फ्लो के करस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी होगी ऑब्वियसली वो छोटी वेलोसिटी होगी, उसे लोअर क्रिटिकल वेलोसिटी कहेंगे। ठीक है, और जो टर्बुलेंट फ्लो के जहाँ से चालू होता है उसे कहेंगे हायर क्रिटिकल वेलोसिटी। तो यहाँ पर लेमिनार फ्लो के पास में कौन सी थी, लोअर क्रिटिकल वेलोसिटी थी, और जहाँ से टर्बुलेंट चालू होगा उसे कहेंगे हायर क्रिटिकल वेलोसिटी कह देंगे। रेनॉल्ड नंबर जो होता है वो रेशियो होता है इनर्शिया फोर्स का विस्कस फोर्स के, कई बार डिस्कस कर चुके हैं हम। फ्लो जो होता है वो इन पाइप लेमिनार होगा जब रेनॉल्ड नंबर 2000 से कम होगा, अगर 4000 से ज़्यादा होगा तो उसको हम टर्बुलेंट फ्लो कहेंगे, और अगर वो नाइदर लेमिनार नॉर पर टर्बुलेंट है, एक ट्रांजिएंट फ्लो है, तो उस केस में जो रेनॉल्ड नंबर होगा वो 2000 से 4000 के बीच में होगा। वेलोसिटी करस्पॉन्डिंग टू 2000 रेनॉल्ड नंबर उसे कहेंगे लो क्रिटिकल वेलोसिटी, पहले भी देख चुके हैं, और 4000 की करस्पॉन्डिंग हाई क्रिटिकल वेलोसिटी होगी। ठीक है, और हेड लॉस का जो फॉर्मूला आता है वो याद करना पड़ेगा, 32 म्यू वी एल बाय रोजी डी स्क्वायर। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला आता है हेड लॉस के केस में। ठीक है, हेड लॉस। प्रेशर अगर आपसे पूछे तो वो आ जाएगा 32 म्यू वी एल बाय डी स्क्वायर के बराबर। ठीक है, प्रेशर लॉस वो ये 32 म्यू वी एल बाय डी स्क्वायर, और अगर हेड लॉस पूछेगा तो हेड लॉस क्या होता है, पी बाय रोजी यानी पी बाय डब्ल्यू इज इक्वल टू हेड लॉस। तो उस केस में यहाँ पे आपका ये वाला फॉर्मूला देखने को मिलेगा, यहाँ पे डब्ल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, लेमिनार फ्लो के केस में ही लगा सकते हैं ये फॉर्मूला, ये भी ध्यान रखना। फिर हेड लॉस जो होता है ड्यू टू फ्रिक्शन इन अ पाइप इन अ यूनिफॉर्म डायमीटर का पाइप है, विस्कस फ्लो हो रहा है, तो वो कितना होता है, तो अगर फ्रिक्शनल फैक्टर की बात करें, छोटा वाला फ्रिक्शनल फैक्टर की बात करूं, सॉरी फ्रिक्शनल फैक्टर बड़ा वाला, तो उस केस में 64 बाय आर ई के बराबर होता है, और अगर फ्रिक्शनल कोफिशिएंट जानना चाहते हो तो वो 16 बाय आर ई के बराबर होता है। इस बुक में ज़्यादा तो वो डील करता है आपका फ्रिक्शनल कोफिशिएंट के साथ, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। तो ये वीडियो था जिसमें हमने क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए 340 तक। नेक्स्ट पार्ट में 340 के आगे के से चालू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज हैव अ नाइस डे।